आनंद मोहन कह रहे थे कि कौन मायावती, मैं किसी मायावती को नहीं जानता, मैं कलावती को जानता हूँ। कौन मायावती? हम नहीं जानते मायावती को। हमने पहले कहा ये कलावती को सुने थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। बहन जी अगर हम लोगों को इशारा कर दें तो हम बता देंगे कि बहन जी कौन है। और ये तो बड़ा निकृष्ट शब्द है। वो तो कहते हैं कि वो सांसद रहे हैं आनंद मोहन जी, एक सांसद जो उसी पार्लियामेंट में रहा हो, और बहन जी राज्यसभा में कई बार रही हैं, कई बार लोकसभा में रही हैं, चार बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। और हमारी बहन जी को ये कहना कौन मायावती, कैसी मायावती, ये बहुत ही अभद्र है, बहुत ही दलित विरोधी मानसिकता है। और ऐसे आनंद मोहन को, जो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय कांसी राम साहब की शिष्या को, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी अनुयायी को, जो ये कहता हो कि हम कौन मायावती हम नहीं जानते, तो ये बहुत बड़ा दलित समाज का और इस देश के बहुजन समाज का अपमान है। ये अपमान आनंद मोहन ने करने का काम किया है। हम लोग बहन जी के आदेश की, अनुदेश की प्रतीक्षा करते हैं। अदरवाइज हम आनंद मोहन को बता देते कि कौन है बहन जी। 44 से मिलने में ये तालमेल बैठा करके, गिड़गिड़ा करके, रो करके, पीट करके, ये चाहे बीजेपी के आगे रोते रहें और चाहे तेजस्वी के आगे रोते रहें, तो रो पीट करके बेचारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से डरे हुए हैं बिहार में, तो बहुजन समाज पार्टी से डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे एक एमएलए को परचेज कर लिया उन्होंने और उसको मंत्रालय दे दिया। इतना मूल्यवान है बहुजन समाज पार्टी का एमएलए। हम अभी हैं बीएसपी कार्यालय पटना में, राज्य का कार्यालय है। हमारे साथ हैं शंकर महतो जी, हैं बिहार बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। लालजी मेधंकर साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रभारी हैं नेशनल बीएसपी के। और भीम राजभर जी हैं, ये भी राष्ट्रीय प्रभारी हैं स्टेट के। तो इस मुद्दे पे जानना चाहेंगे इन लोग से कि जो जातीय जनगणना हो रही थी उस पर रोक लग गई। सबसे मुख्य बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय सुनाया गया है, न्यायालय के पक्षकार, जो बिहार सरकार के जो पक्षकार है, इनकी नीयत और नियति में खोट है। ये करते कुछ और है, कहते कुछ और है। ये नहीं चाहते कि जो जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में समाज के सभी वर्गों को हिस्सा मिल जाए, सबको सम्मान मिल जाए। इनके दिल में ये इरादा नहीं है। ये चाहते हैं कि मामला को उलझा करके, क्योंकि ये दोनों तरफ पानी मारते हैं, इधर पिछड़े अति पिछड़े समाज के उपेक्षितों के बीच में जातीय जनगणना का ढिढोरा पीटते हैं, और जहाँ जब इसकी मान्यता की बात होती है तो पक्ष रखने में कमजोरी करते हैं। जो इनके पक्षकार है वो कौन है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार से पीके शाही है, ये तो सारे लोग जानते हैं कि इनके। अब बताइए कि अब स्वाभाविक है कि अगर मांस के रखवाली के लिए जो है, अगर जो देहाती कहावत है, अगर बहुत लोग पालते भी है, अगर उसको रख दिया जाए तो मांस तो सुरक्षित रहेगा ना। अभी तो बिहार का जो स्टैंड चल रहा है, ये ऊपर लोग जो है, ये मुट्ठी भर लोग और सत्ता पर बने रहने के लिए, कुर्सी को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बिल्कुल ये जो है मानवता का इन्होंने हद पार कर दिया। ये नहीं चाहते हैं कि जो दबा कुचला समाज है, उपेक्षित समाज है, सदियों से सताया गया समाज है, ये मुख्य धारा में आ सके, हर मामले में इसकी प्रगति हो सके, इनका भी मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ सके। ये नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी करने के तैयार है। और यही इनकी असली चेहरा सामने अब धीरे धीरे सब आ रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि इनकी कथनी और करने में बिल्कुल अंतर है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जब बीएसपी ने आवाज़ उठाई, बहन जी ने ट्वीट किया, तो ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बोले कि बीजेपी अपनी बी टीम से ट्वीट करवा रही है। यानी कि बहन जी अगर ट्वीट करती है आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ, तो बीएसपी को बी टीम बोला गया है। मेधंकर साहब वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैं तो उन्हीं से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लगभग 22 साल श्री नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, 22 साल होने को हैं, हो गए हैं। तो अभी तो थोड़े समय से वो इनके पाले में आए हैं, तेजस्वी के पाले में। वो कुर्सी के लिए और सरकार चलाने के लिए, मतलब पेट भरने के लिए हम कहेंगे, तो वो बीजेपी के ही साथ हैं। बीजेपी बना रहे हैं, बीजेपी बिगाड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ लटके हुए हैं। उनको क्या अधिकार है इस शब्द को बोलने का? हमारी बहन जी तो इस देश की जो व्यवस्था है, जातिवादी या मनुवादी या वर्णवादी जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ बहन जी लड़ाई लड़ रही हैं। अपनी ज़िंदगी बहन जी ने लगाया है इस देश में उस व्यवस्था के खिलाफ जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है। और ये तो गैर बराबरी वाली व्यवस्था की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये उसके पार्टनर 22 साल से बने हुए हैं। तो इनको क्या अधिकार है इस प्रकार की बात कहने के लिए?
तो साफ तौर पे हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की उलूल जुलूल बातें ये कहना बंद कर दें। नहीं, बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है और पिछड़ा समाज है, वो जाग रहा है बड़ी तेज़ी से। आने वाले चुनाव में ये जो भी चुनावी स्टंट कर रहे हों, अब की बार इनकी लोटियाँ डूबने वाली है। ये 44 MLA पे खड़े हैं, तो अब की बार ये 44 से 14 पे चले आएंगे, इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जेडीयू वालों की बात कर रहा हूं मैं, नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, लल्लन सिंह की बात कर रहा हूं। 44 MLA पे ये हैं। वो 44 MLA में ये तालमेल बैठा करके, गिड़गिड़ा करके, रो करके, पीट करके, ये चाहे बीजेपी के आगे रोते रहें और चाहे तेजस्वी के आगे रोते रहें, तो रो पीट करके बेचारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो बिहार की जनता अब की बार समझ गई है, जिस प्रकार से ये जुर्म अत्याचार फैला हुआ है, ये अपराधी को जेल से छोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से जो है हमारे दलित समाज के भाई, चाहे पासवान भाई हों, चाहे हमारे पासी समाज के भाई हों, चाहे हमारे मुसहर समाज के भाई हों, तो जिस प्रकार से ये शोषण दमन कर रहे हैं, पूरा दलित समाज जाग रहा है, अति पिछड़ा भी जाग रहा है और पिछड़ा भी जाग रहा है। अब की बार ये 44 से 14 के नीचे चले आएंगे। मतलब फिर यही इसी में ये लोग कहेंगे कि महागठबंधन को कमजोर करने के लिए बीजेपी को मदद कर रही है बीएसपी। बीजेपी से तो ये पार्टनर हैं उनके, ये बीजेपी में लटक जाएंगे। बीजेपी की खुद ये मदद करते हैं। नीतीश कुमार तो बीजेपी, आखिर वो 44 पे हैं, बीजेपी 78 और 79 पे जा रही है, तो कैसे जा रही है? बीजेपी को किसने बढ़ाया है? बीजेपी को बढ़ाने का काम हम तो दोनों को कहेंगे, या तो बीजेपी को तेजस्वी ने बढ़ाया है और या तो बीजेपी को नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है। बहुजन समाज पार्टी तो लड़ाई लड़ रही है, अपने आगे बढ़ने के लिए लड़ाई लड़ रही है। अपने आप को बिहार में भी हमारा दखल हो सकता है, मैं इस बात के लिए बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है। एक विधायक आपके जीत गए सर, जमा खान, नीतीश कुमार उनको ले लिए, अपने पक्ष में ले लिए। ओ, इसी से तो मैं कहना चाहता हूं कि उनकी नीयत क्या है। उनके 44 MLA उनको जीरो लगे, वैल्यूएबल नहीं लगे, और हमारा 1 MLA उनको बहुत कीमती लगा। तो वो तो ऐसे लगता है कि वो बीजेपी से कम डरते हैं, बीजेपी से तालमेल बैठाते हैं। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से डरे हुए हैं बिहार में, तो बहुजन समाज पार्टी से डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे 1 MLA को परचेज कर लिया उन्होंने और उसको मंत्रालय दे दिया। इतना मूल्यवान है बहुजन समाज पार्टी का MLA हमारा। नीतीश कुमार की पार्टी में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीते थे, इसलिए उनको मुस्लिम विधायक चाहिए था। और मुस्लिम विधायक आपकी पार्टी से जीते, एक के विधायक जीते लेकिन मुस्लिम जीते, इसलिए नीतीश कुमार ले लिए। ये तो आप इसको डिफाइन कर रहे हैं, हमारे और दूसरे मीडिया वाले साथी डिफाइन करते हैं, हम तो इस नज़रिए से नहीं देखते। उन्होंने बीएसपी कैसे रुके बिहार में, इसके लिए हमारे MLA को ले लिया। हाँ, बीएसपी कैसे रोकें वो, इस बात के लिए ले लिया। बीएसपी उनकी दुश्मन पार्टी है। हाँ, बीएसपी, चूंकि बीएसपी की नेता माननीय बहन जी एक दलित समाज की हैं, इसलिए ऐसा लीडर जो दलित समाज को लीड कर रहा हो, जो दलित कम्युनिटी से हो, वो बिहार में न उठने पाए, ये गुलाम बना के रखें यहाँ के दलित समाज के लोगों को, इसलिए हमारे MLA को उन्होंने परचेज कर लिया। आनंद मोहन के मामले में आप लोग आवाज़ उठाए, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी आवाज़ उठाई, बहन जी ने ट्वीट किया। आनंद मोहन कह रहे थे कि कौन मायावती, मैं किसी मायावती को नहीं जानता, मैं कलावती को जानता हूँ। तो आनंद मोहन की मानसिकता क्या आज भी दलित विरोधी है, जिस तरह से बहन जी का अपमान किया उन्होंने? हमारी बहन जी हम लोगों को इशारा कर दें, हमारी बहन जी शील सदाचार शालीन है। बहन जी भारतीय राजनीति में बहन जी ओछे शब्दों का उपयोग नहीं करती हैं, गंभीरता से बात रखती हैं। एक भी लाइन, एक भी शब्द ऐसा बहन जी के मुंह से निकलता नहीं है जो बहन जी करती ना हो। जो करती हैं वही कह पाती हैं बहन जी। बहन जी अगर हम लोगों को इशारा कर दें तो हम बता देंगे कि बहन जी कौन हैं। और ये तो बड़ा निकृष्ट शब्द है, वो तो कहते हैं कि वो सांसद रहे हैं आनंद मोहन जी। एक सांसद जो उसी पार्लियामेंट में रहा हो, और बहन जी राज्यसभा में कई बार रही हैं, कई बार लोकसभा में रही हैं, 4 बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। और हमारी बहन जी को ये कहना कौन मायावती, कैसी मायावती, ये बहुत ही अभद्र है, बहुत ही दलित विरोधी मानसिकता है। और ऐसे आनंद मोहन को, जो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय कांसी राम साहब की शिष्या को, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे बड़ी अनुयायी को, जो ये कहता हो कि हम कौन मायावती, हम नहीं जानते, तो ये बहुत बड़ा दलित समाज का और इस देश के बहुजन समाज का अपमान है। ये अपमान आनंद मोहन ने करने का काम किया है। हम लोग बहन जी के आदेश की, अनुदेश की प्रतीक्षा करते हैं। अदरवाइज हम आनंद मोहन को बता देते कि कौन है बहन जी। अच्छा, अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, तो आप क्या वहाँ के लोग जो दलित समाज के लोग हैं वो बता देंगे कि कौन मायावती जी हैं, बटन दबा के?
हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हाँ, हमारी पूरी तैयारी चल रही है। और मैं इस मामले में तो ये कहूँगा कि वहाँ पे जो निकाय चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को हमारे मुस्लिम भाइयों ने वोट कर दिया था 2022 में। टोटल मुस्लिम समाज वो वापस आ रहा है और हो सकता है इस निकाय चुनाव में बहन जी एक सिंबॉलिक इशारा दे दें पूरे देश को कि मुस्लिम समाज बीएसपी की तरफ आ रहा है। तो पूरी बातचीत कैसी लगी इनसे बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।